अब आप लोग डायरी खोल लें, पेन खोल लें, और आज नो डाउट वो ज्ञान मिलेगा जो आपकी लाइफ में चेंज लाएगा। प्लीज हैप्पी वेलकम सुरेश सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश जी, सर मेरी आवाज आ रही है? आ रही गुरुदेव, आ रही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम उस परम पिता परमेश्वर, माता पिता और अपने पूज्य गुरुवर को मैं सादर प्रणाम और सभी लोगों का अभिनंदन, चाचा जी समेत हमारे जितने भी महान लीडर्स हैं और जितने भी हमारे नए पुराने भाई बहन हैं जो पहली बार जुड़े हैं उनको भी, और जो लोग पहले से जुड़ते आए हैं उन सभी लोगों को। एक ऐसे चैनल को आप लोगों ने स्विच किया है जहां से कि आपके सपने पूरे होने जा रहे हैं, ऐसा मैं भरोसा आपको देने जा रहा हूँ। दोस्तों, अभी जो भी टॉपिक आप लोगों ने देखा, बहुत ही बढ़िया। महेंद्र जी का आपने स्टोरी पार्ट देखा कि किस तरह से एक कॉमन व्यक्ति जो 5,000 रुपए के लिए सोच रहा था, कैसे इनके नीचे लाखों रुपए आज मंथली बट रहे हैं। आपने ये देखा कि रियल एक गांव का लड़का कितना संसाधनों के अभाव में किस तरह से एक उतार चढ़ाव भरी जिंदगी जी रहे थे और कितना शानदार आज ये सफर पर चले। आपने ये जो वक्त की डिमांड है कि जिस तरह से लोगों को टेस्ट के साथ हेल्थ की एक कॉम्बिनेशन प्रस्तुत किया गया गुड डार्ट के द्वारा, एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। और अभी मेरी जो टॉपिक है नॉलेज कैप्सूल को लेकर के, तो मैं सुरेश यादव, नए लोगों के लिए अपनी शार्ट परिचय बता दूं। डिस्ट्रिक्ट मऊ यूपी का मैं रहने वाला हूं। मैं अभी गवर्नमेंट विद्यालय में हेड टीचर प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने एमएससी किया है, फिर बीएड एमएड मैंने किया, और गवर्नमेंट संस्थान से मैंने बीटीसी किया। स्कूलिंग मेरी कंपटीशन की इस तैयारी मैंने जो है इलाहाबाद से किया, और उसमें करीब करीब 14 रिटर्न्स मैंने क्वालिफाई किया, जिसमें से कि प्लानिंग कमीशन के तहत, और इसके बाद बैंकिंग सेक्टर में, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, और इसके बाद एसआईबी सबसिडियरी इंटेलिजेंस ब्यूरो में, ऐसे करके कई बार मुझे सरकारी सर्विस करने का मौका मिला। फाइनली मैं ग्राम विकास अधिकारी को चयन किया, और कुछ दिन के बाद पिताजी के सुझाव पर उसको मैंने रिजाइन किया। एज ए टीचर अपने कैरियर की शुरुआत किया, इस दिमाग में रख करके कि इसको मैं करता रहूंगा, टाइम थोड़ी मिल जाएगी तो मैं प्रशासनिक सेवा की तैयारी करूंगा, आईएएस और पीसीएस की। तो ऐसे ही चल रहा था। इसी दौरान ये किसी भाई ने मेरे जिंदगी में डायरेक्ट सेलिंग को इंट्रोड्यूस कराया। तो बहुत अच्छे ख्याल तो नहीं थे, लेकिन जब इसके इवेंट में मैं गया, इसकी मैंने बुक्स पढ़ा, ऑडियो सुना, और सीडी तो नहीं आती थी उस वक्त, बट बुक्स को मैंने ज्यादा देखा और सेमिनार से इसके, तो एक बात समझ में आ गई। वो बात मैं आपको जो मेरे को समय में बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों, एक ड्रीम प्रोजेक्ट दिखने लगा। अभी तक हम लोग जिंदगी को सबसे बड़ा अचीवमेंट के लिए प्रशासनिक सेवा को देखते थे, कि अगर किसी लड़के के अंदर सपने जग जाते थे तो ज्यादा से ज्यादा सोच पाता था कि मैं जो है कोई बड़ी सर्विस अचीव कर लूंगा, उसको जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते थे। अभी जस्ट मैं बात करूं तो हमारे जो बिजनेस हैं इसमें तीन चीज होता है: एमआरपी, डीपी और पीवी। और गवर्नमेंट को जो हम टैक्स देते हैं वो एमआरपी पर देते हैं। तो लगभग 4 करोड़ पीवी का मतलब कि 8 करोड़ डीपी और 10 करोड़ एमआरपी। 10 करोड़ एमआरपी का टर्नओवर मैंने किया। मैंने का मतलब मेरी पूरी यूनिट ने किया, और कंपनी के शर्त के अनुसार 45% डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो 45% डिस्ट्रीब्यूट का मतलब कि 4.5 करोड़ बटा। अब आप सभी लोगों से मैं एक बात पूछना चाह रहा हूं, जो लोग अपने और अपने बच्चों के लिए बहुत बड़े बड़े सपने देख रहे होंगे कि मेरा बेटा कि बहुत बड़ा आदमी बनेगा, आप जरा सा सोचिएगा कितना बड़ा आदमी बनेगा। अगर मान लीजिए कि कोई आईएएस ऑफिसर बन ही जाता है तो कितने लोगों को रोजगार देता है। मैं मान लीजिए बन ही जाता तो कितने लोगों को रोजगार देता? 4.5 करोड़ रुपया पिकअप सेंटर वालों को, डिपो वालों को, डिस्प्ले वाल वालों को एमआरपी, डीपी, पीबी के रूप में बंटा है। अभी जस्ट लोगों के अकाउंट में 6 तारीख से जाना शुरू हुआ 4.5 करोड़ रुपया। 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, 75 जनपद में। हमको लग रहा है कि जो गाजियाबाद, नोएडा और इसके बाद उत्तर ये जो अपना सोनभद्र है, इंडस्ट्रियल बेल्ट को छोड़ दिया जाए, तो जो कृषि प्रधान नियर अबाउट करीब करीब 65 to 60 डिस्ट्रिक्ट हैं, 60 जिला। ऐसा कौन उद्योगपति है जिसके पास ऐसा उद्योग धंधा है जो कि 4.5 करोड़ रुपया पेमेंट बांटता है, रोजगार देता है लोगों को? आप इस पर जरूर विचार करिएगा।
तो दोस्तों मैंने उस वक्त यही देखा था। महान काम का मतलब कि रोजी रोटी कमाने के लिए 2 4 5 लाख 10 लाख कमा लोगे, अच्छी बात है, लेकिन प्रश्न यह है कि बीसी छाबड़ा ने एक शब्द बोला था कि माचिस की तीली अगर जलती है तो बुझती है, ये भी सही है। तो जलने और बुझने के बीच में एक प्रोसेस अगर हो जाए कि क्यों नहीं बुझने से पहले कोई चिराग जला दे और वो फिर चिराग जलाने का सिलसिला चलता रहे, तो उसको बोलते हैं कि आदमी शरीर जाती है लेकिन उसकी यश कीर्ति और गाथा जाने के बाद भी गाई जाती है। हर किसी की इच्छा होती है कि मेरी कहानी जो है लोग मेरे जाने के बाद भी करें, तो ये महान काम होता है। तो अब ये महान काम है कि नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप लोग अंदाजा जरूर लगाइएगा कि लगभग 60 जिले में मैंने जो एक सर्वे किया, तो ऐसा कोई उद्योगपति नहीं है जो कि 4 करोड़ रुपया महीना का सैलरी बांटता हो, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन एक शपथ लिए दिन रात चले, उसका नतीजा ये है कि 500 से लेकर के 3.5 3 लाख रुपया लोगों के घरों में गया है। बड़ा सुख मिलता है मेरे दोस्तों। चलिए बात ये होती है कि 3 काम मिला आरसीएम में। कंज्यूमर बन सकते हैं आप, रिटेलिंग कर सकते हैं, और संगठन ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। ये सारा कांड जो होता है, जो बड़े बड़े अचीवमेंट्स हैं, ये उसको मिलता है जो ऑर्गेनाइजेशन बिल्डअप करता है, क्योंकि इसमें सीमाएं अनंत हैं। अनंत का मतलब अनंत समझ लीजिएगा। अभी तक जो है इसमें 70 70 लाख रुपए मंथली एक एक महीने का आरसीएम से लोगों ने लिया है। अच्छा, आरसीएम से हो सकता है कि 70 लाख लिया, लेकिन आरसीएम के ही पैसे को इन्वेस्ट करके लोगों ने इससे ज्यादा मंथली का आउटपुट लिया है। मैं बात करना चाह रहा हूं कि जो बड़ा संभावना है वो है ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन बनाना। तो अब आपसे मैं बात करूंगा कि संगठन बनाने के लिए एक क्वालिटी की जरूरत पड़ जाती है जिसका नाम है लीडरशिप। नेतृत्व आपका लोग स्वीकार करें, आपको लोग अपना रोल मॉडल माने, आपके ऑर्गेनाइजेशन में मिल करके काम करने में प्राउड फील करें। यही है लीडरशिप। तो आज आपके लिए मैंने कुछ पॉइंट नोट किया, मैंने सर्च किया अपने अनुभवों के आधार पर, और भी कुछ बड़े ट्रेनर्स का, तो उसकी मैं बातें करूंगा। तो सबसे पहले मैं 2 पॉइंट पर बात करूंगा रमेश सर। एक पॉइंट होगा कि व्हाट इज द लीडरशिप, और दूसरा तरीका मैं बात करूंगा कि लीडरशिप को डेवलप करने का क्या क्या तरीका है। तो पहली सी मैं बात करूं, कमिंग टुगेदर इज बिगनिंग। लोग अगर आपके साथ आते हैं इसमें, स्पेशली आरसी में, तो एक शुरुआत है। दूसरा पॉइंट, कीपिंग टुगेदर इज प्रोग्रेस। अगर लोगों को साथ रख पाते हैं आप, तो ये एक जो है विकास है। लेकिन सक्सेस के लिए कहा जाता है कि वर्किंग टुगेदर इज सक्सेस। अगर लोग आपके साथ वर्क करने लगे, आपके लीडरशिप का सम्मान करने लगे, प्राउड फील करने लगे, तो ये आपकी सफलता है। हेनरी फोर्ड के स्टेटमेंट है। आगे, लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू रियलिटी। मतलब क्या, कि जो विजन है, जो फ्यूचर में घटनाएं घट सकती हैं, उसको अगर आप अपने लोगों के बीच में ट्रांसफर कर पाते हैं, यही लीडरशिप है। टीसीजी आपको कोई ट्रांसफार्मर लगाने का, कोई ट्रांसफार्मर, कोई प्रोजेक्ट, कोई पूंजी लगाने का काम नहीं देंगे। वो सारा वित्तीय काम अपने पास रखे हैं कि मेरे बच्चों, पैसा जहां लगाना मैं लगाऊंगा। आप मार्केटिंग डिपार्टमेंट के हेड हो, आप इस प्रोडक्ट को 45% के पार्टनर हो, और इसको कहा जा रहा है लीडरशिप इज द कैपेसिटी टू ट्रांसलेट विजन इनटू द रियलिटी। लोगों के बीच में इसके विजन को आप बताइए। तो आज के बाद अपना सिलेबस निर्धारित कर लीजिएगा, कुछ नहीं करना है, इसके प्रोजेक्ट को लोगों में बता देना है। और अगर लोग समझ पा रहे हैं तो आप सही दिशा में चल रहे हैं। यहीं पर आप सोचिएगा कि कुछ लोग ऐसे हैं कि बेचारे बताने की कोशिश करते हैं तो लोग ही बता करके इनको भेज देते हैं, और कुछ लोग हैं जब बताने जाते हैं तो लाइन लग जाती है। यही फर्क पड़ता है कि आपका जो नेतृत्व क्षमता है, जो कौशल है, वो किस दर्जे का है। और मजे की बात है कि इसको रिटेंशन किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कोई बाई बर्थ लीडर पैदा नहीं होता है। आने के बाद कुछ स्किल अपने अंदर डालते हैं और कुछ अवगुणों को छोड़ते हैं तो लीडर बन जाते हैं। तो आगे मैं बात करूंगा। मेरी अगर व्यक्तिगत अपनी डिफिनीशन है, जब भी मेरे कोई लीडर समस्याओं की बात करता है तो मैं सुनता हूँ, लास्ट में कहता हूँ कि भैया जी देखो, जो हमारी टीम देख नहीं पा रही है उसको दिखा दो, और वो जो कर नहीं पा रहे वो करवा दो। यही तो लीडरशिप है। लोग कहते हैं कि सर ये नहीं सुनना, वो नहीं सुनना, सारी बात सुनने के बाद लास्ट में कहता हूं कि आप बताओ कि हमको आरसीएम ने
क्या टारगेट दिया है, क्या काम दिया है, यही तो काम दिया है। और यही काम दिया, यही हम नहीं कर पा रहे, तो फिर हमको काम कौन सा मिला है? हमको ये थोड़ी मिला है कि आप साबुन का कंपोजिशन सेट करो, पीवी सेट करो, ये सब तो मिला नहीं है। तो याद रखिएगा कि जो हमारी टीम देख नहीं पा रहे उसको हम दिखा लें, और जो वो कर नहीं पा रहे वो करवा दें, यही लीडरशिप है। और जो इस काम को कर रहे हैं वो निश्चित रूप से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आगे की मैं बात करूं, लीडरशिप कैसे बढ़ाएं। लीडरशिप को प्रभावित करने वाले सबसे पहले फैक्टर्स जानिए, कारक कौन कौन से हैं। तो याद रखिएगा, आपके जो सराउंडिंग्स है चारों तरफ, जो परिवेश है, परिवेश में मतलब जैसे मैं अपनी बात करूं, तो मेरे घर में बच्चे लोग हैं, मैडम हैं, पास पड़ोस वाले हैं, फिर स्कूल जाते हैं तो ऑफिस में हैं, हमारे स्टाफ हैं, बच्चे हैं, गार्जियन हैं, अधिकारीगण आते हैं। इसके बाद सोसाइटी में और भी बहुत सारे रिलेटिव्स हैं। फिर इसके बाद मेरे पास मोबाइल है, बुक्स हैं, टेलीविजन है। इसका मैं किस तरह से यूज करता है, यानी जिसके भी कांटेक्ट में हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको प्रभावित करते हैं, ये प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब आपने चैनल कौन सा चुना। जैसे मोबाइल में कुछ लोग जो है, ये बहुत गजब का टूल है, लेकिन सबसे बड़ा पिछड़ेपन का कारण भी आज यही बन रहा है। फेसबुक में घुस गए, 3 घंटे 4 घंटे कितने देर तक उस दुनिया में घूम रहे हैं आपको पता है नहीं। इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसके बाद जो सोशल मीडिया है, उस सोशल मीडिया में जब घुसते हैं तो जाते तो हैं लेकिन आने का कोई समय नहीं। तो प्रश्न क्या है कि वो किस तरह के कंटेंट लेकर के आ पाते हैं, कैसी किताबें पढ़ते हैं आप। वो किताबों को पढ़ने के बाद, उनसे मिलने के बाद आपका जो लेवल है, वो सोचने का, काम करने का तरीका जो है, शेड्यूलिंग जो करने का तरीका है, वो बढ़ रहा है। तो आप सही चीजों का चुनाव कर रहे हैं। जैसे मैं बता रहा हूं, मैं अलाउ ही किसी को नहीं करता, अलाउ ही नहीं करता कि आप वो बको जो मैं सुनना नहीं चाहता। ये गार्बेज थोड़ी बनाने की जगह है कि आप कुछ भी बकते चले जाओ। इस दुनिया की सबसे फर्टाइल जगह अपन दिमाग है। बहुत पहले आदरणीय राकेश सर ने बताया था कि अगर आपका पड़ोसी नेगेटिव है तो ज्यादा अच्छा है कि जब वो सो जाए तब घर पर आओ, और सोया रहे तभी निकल जाओ, उसका चेहरा मत देखिएगा। एक ऐसा विचार दिमाग में डाल दे, ये अरबों की इंडस्ट्री से आप हाथ धुलाओगे। यानी नेगेटिव लोगों से बचना है, प्रभावित करने वाला कारक यही है। किसी और दिन हम लोग बात करेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग क्या होती है, किस तरह से बड़े को ले जाता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अपने सराउंडिंग्स में आप, जब आपको लोग फॉलो करने लगे, याद रखिएगा, अभी आप लोगों को फॉलो कर रहे हैं, जब आपको लोग फॉलो करने लगे तो मान कर चलिएगा कि लीडरशिप की क्वालिटी आपकी बढ़ रही है। जितना ज्यादा फॉलो करेंगे उतना ज्यादा आपकी बढ़ रही है। जब सिग्नेचर आपके ऑटोग्राफ में बदलने लगे, फोटो जब सेल्फी में लोग बदलने लगे, तो समझ लीजिएगा कि आप अपने लेवल को बढ़ा पा रहे हैं। सोच लीजिएगा कितने एक्सेप्टेबल हैं आप, कितने ज्यादा स्वीकार्य है। जब स्वीकार किए जाएंगे तो ये मान के चलेगा कि यू आर ऑन राइट पाथ। ये खुद का पैरामीटर खुद से पूछिएगा कि मेरी टीम, मेरे लोग, मेरे पास पड़ोस के लोग कितना रिगार्ड और रिस्पेक्ट करते हैं। अब इसको प्रभावित करने वाले कुछ 7 कारण, 7C मैंने लिखा है, इसको मैं बताना चाह रहा हूँ। पहला सी है 7C। सी से ही चूंकि सारे वर्ड हैं इसलिए मैंने याद करने के लिए 7C के नाम से इसको लिखा है। 7C में पहला सी है कैरेक्टर, चरित्र। दूसरा सी है कमिटमेंट। तीसरा सी है कम्युनिकेशन। और चौथा सी है कंटेजियस एनर्जी। छठा सी है कंसिस्टेंसी। और सातवां सी है कैपेसिटी। इसको समझिएगा। करेक्टर, वी आर लिविंग इन ग्लास हाउस, हम लोग शीशे के मकान में रहते हैं। याद रखिएगा कि इसमें आपका चरित्र ऐसा होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति, आपका चरित्र में सब कुछ आ गया, पैसे का लेन देन, और चूंकि परिवार के बीच में हम रहते हैं तो कोई भी व्यक्ति अपने लोगों को आपके साथ छोड़ने में प्राउड फील करे, तो इसका मतलब कि करेक्टर आपका निर्मल है। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग ऊंचाई पर जाकर के यहीं से फिसल जाते हैं और सब कुछ सत्यानाश उनका हो जाता है। तो अच्छा लीडर का अच्छा करेक्टर होता है। सेकंड चीज, कमिटमेंट। कमिटमेंट देखिए क्या होता है कि ये टॉकिंग इंडस्ट्री है। तो हम जब जबान से कोई चीज बोले तो बोलने के पहले सोच लें कि इसको पूरा भी करना, अगर पूरा नहीं करेंगे तो अपनी कुटिया में, अपने महल में खुद आग लगा लेंगे आप। आपकी बातें लोग याद रखते हैं। तो
वो लीडर इसमें ज्यादा तेजी से डेवलप होता है जो कमिटमेंट करता है, सोच समझ करके और कर देता है तो पूरा करता है। तीसरा सी है, ये है कोचिंग। यानी आप जो है, चूंकि लगातार आप जब बात करते हैं तो नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह के लोग मिलेंगे, तो आपकी जो एनर्जी है, जो पॉजिटिविटी का लेवल, वो एग्जॉस्ट होता है। तो आपको लगातार कोचिंग लेना पड़ेगा, नई नई इंफॉर्मेशन आपको टीम को देना पड़ेगा, अपडेट रखना पड़ेगा। अगर आप कोचिंग नहीं लिए तो यू विल बी वॉश आउट वन डे। एक बार राकेश शर्मा सर ने एक बात बताया था, और जब ये मुस्कुरा करके कहने लगे तो मुझे लगा अब कोई राज है। इन्होंने बोला था कि एक अच्छी खबर बता रहा हूँ और एक बुरी खबर बता रहा हूँ। एक घटना है, मुझे लग रहा है कि जब कोरोना शुरू हुआ था। का अच्छी खबर यह है कि कम खर्चे में बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर ले जाओगे आप लोग। और बुरी खबर यह है कि जो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे वो बाहर होने जा रहे हैं। और हुआ दोस्त यही, हमारे टीम से कुछ लोग ऐसे हैं जो अपडेट नहीं हुए बेचारे, और इसके बाद पता चला कि वो वॉश आउट हो गए। मतलब उनकी टीम जो है उनको रिजेक्ट कर दी कि ये आदमी ओल्ड मॉडल है, ये आदमी हमको समय के हिसाब से इन्फॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो उसकी छोटी लाइन में लोगों ने उसका साथ छोड़ करके कहीं और शिफ्ट हो गए। लोगों को लगा कि ये हम लोगों को आगे नहीं लेकर के जा पाएगा। तो राकेश सर की बातें अक्षरशः सही साबित होती हैं, क्योंकि इतना बड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है गुरुदेव के पास। तो कोचिंग लेना पड़ेगा आपको लगातार। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है कि आप खुद अपने को कनेक्ट रखिए और अपने टीम को भी कनेक्ट रखिए, और एक चीज और, अपने अपलाइन को भी कनेक्ट रखिए। तीन जगह से आप एक टेम्पटिंग पर्सनालिटी, टेम्पटिंग का मतलब क्या है, जैसे सोशल मीडिया एक टेम्पटिंग प्लेटफॉर्म है, आपका बार बार जाने का मन करता है, ऐसा प्रस्तुत किया जाता है कि आप बार बार जाना चाहते हैं। तो आप टेम्पटिंग पर्सन बनिए कि आपकी टीम, आपकी अपलाइन आपसे जुड़ना चाहे। लेकिन इसका राज है, अगर आप अपने आप को कनेक्ट कहाँ से रखेंगे, एजुकेशन सिस्टम से। कहा गया है कि एवरी रीडर इज नॉट लीडर, बट एवरी लीडर इज मस्ट बी अ रीडर। हर कोई रीडर, पढ़ने वाला लीडर नहीं बन सकता, लेकिन जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं वो सारे के सारे बहुत अच्छे लीडर्स रीडर्स होते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने करीब 250 से ज्यादा किताबों का अध्ययन किया है, 250 से ज्यादा। तो आप लगातार कम्युनिकेट रखें, अपने आप को अपडेट रखें। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं पांचवा सी की, कंटेजियस एनर्जी। कंटेजियस एनर्जी का मतलब कि आपका शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ऊर्जा लगातार अपडेट रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास बहुत अच्छे विचार हैं और शरीर साथ ही नहीं दे रहा है, तो आप क्या कर लोगे? मीटिंग 5 लगा दिए हैं, एक मीटिंग करते करते स्थिति खराब हो गई। तो ये चीज याद रखिएगा। एनर्जी के लिए आपको काम करना है लगातार। समय थोड़ी सी लिमिटेड रहती है, बस दो टॉपिक और। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का मतलब कि जब तक काम करें, जब तक कि वो अंजाम तक न पहुंचे, बीच में मत छोड़िएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पर वाटर बॉयल होता है, 99 पर ले जाकर के छोड़ देंगे कि कल 1 डिग्री सेल्सियस करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट डे वो फिर आ जाएगा रूम टेम्परेचर पर। बहुत सारे लोगों की बिजनेस में देख रहा था, 1.5 लाख, 2.25 लाख जा रहा था, सोच रहे थे कि बाकी कर लेंगे। आज के डेट में रमेश जी वो जीरो हो गया है। एक एक आदमी के यहाँ जा करके लोगों ने छोड़ दिया, जा करके वो कर रहे हैं। तो इस बिजनेस में जब तक आप टेक्निकल परमानेंट लेने नहीं लग जाते तब तक आप काम करिएगा, इसके बाद फिर बिजनेस बढ़ने लगता है आगे। कैपेसिटी, अपने क्षमता का विकास करें। कैपेसिटी क्या? वही लीडरशिप। लोग जब आते हैं तो अलग अलग पृष्ठभूमि के आते हैं, मेंढकों को तोड़ने जैसा है, अलग अलग स्वभाव होता है। तो आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए कि कैसे हम सबको साथ लेकर के चल पड़े। ये घंटों के टॉपिक है, 5 मिनट में तय करना होता है। तो मैंने कोशिश किया, और आज चूंकि बड़े भैया आदरणीय जर्नैल सर का था, मुझे सुल्तानपुर जाना है, तो भागम भाग में सारा कुछ हुआ है। बट बहुत अच्छा होगा। और सबसे पहले मैं फिर से धन्यवाद दूंगा आदरणीय गुरुदेव राकेश सर का, कि सभी लोग दुआएं दें कि परमात्मा आपको जो है ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रखें, ताकि हजारों भाइयों का कल्याण हो। ओवर टू मिस्टर रमेश वर्मा सर। धन्यवाद गुरुदेव। जैसा हमने बताया, जिसमें होता है खूबी वही है रूबी। तो सर ने जो टिप्स दिया ना, वो जबरदस्त रहा। सुपर सुपर ना सर ने मैसेज दिया कि लोगों को वही समझाना है